से ही नीतीश कुमार को ललन सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शक और शुबा था कि ये पार्टी को दो हिस्सों में कर सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने आनन फानन में एक बड़ा था कि ललन सिंह के पक्ष में तकरीबन 8 या 9 सांसद हैं जो बीजेपी के इशारे पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और जैसा शिवसेना का हशर हुआ, हो सकता है ललन सिंह भी अब यहाँ जेडीयू को दो हिस्सों में करते हुए नजर आए, क्योंकि जो भी दल बीजेपी का साथ छोड़ता है बीजेपी उसको कहीं का नहीं। ऐसा ना हो कि ललन सिंह ही अगले मुख्यमंत्री बिहार के बनते हुए नजर आ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भाई 20 साल से मुख्यमंत्री आता है और यहां से क्या ललन सिंह पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेंगे। लगातार आपने देखा कि नीतीश कुमार के बेटे जी बिल्कुल निशांत ने लगातार अपने पिता के लिए गुहार लगाई। अब ये गुहार क्यों लगाई होगी अब समझ में आ रहा है पूरा का पूरा मामला, क्योंकि ललन सिंह ने पार्टी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में। तो क्या अमित शाह के शिकंजे में फंस गए हैं नीतीश कुमार? क्या बिहार चुनाव से पहले जेडीयू के हो जाएंगे दो फाड़? क्या वक्फ बिल का समर्थन कर नीतीश कुमार ने कर दी बड़ी गलती? और क्या अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? दर्शकों, बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार को लगातार झटके लग रही हैं। जिस तरीके से उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया गया, उसके बाद पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने लगातार इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अब बात इतनी बढ़ गई है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार ने इस बिल को लेकर हामी भरी थी या फिर जेडीयू की कमान कोई और संभाल रहा है? क्या नीतीश कुमार उस हालत में है कि वो अपने दम पर फैसला ले सके? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से विपक्ष और खास तौर पर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। देखा जाए तो जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ ललन सिंह और संजय झा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ये काम कर रहे हैं? क्या जेडीयू की कमान अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभाली जा रही है? नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं जेडीयू में ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार जेडीयू के कई बड़े नेता जो है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? ललन सिंह को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे थे कि ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ बगावत कर देंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर देंगे, पार्टी के दो फाड़ कर देंगे। क्या लगता है आपको कि अंबेडकर विवाद को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर और अब जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो ललन सिंह के बयान हैं, क्या लगता है आपको कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सिराज, जब से वक्फ बोर्ड कह सकते हैं पास हुआ है, नया जो संशोधन करके जो बिल पास किया गया है, उसको लेकर अब तमाम सारे कह सकते हैं कि बयान हैं, तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारा जो सियासी घटनाक्रम है वो अब देखने को मिल रहा है। दरअसल एनडीए के जो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया संसद के अंदर, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर ये बिल पास कराया गया, लेकिन अब उन्हीं दलों के अंदर एक बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के पास जो भी हक है उनको भी छीन लेना चाहती है। आप देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसमें जिस तरह से संशोधन किया गया है, जिस तरह से मुस्लिमों का कह सकते हैं जो उसमें हस्तक्षेप है वो कम करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर हिंदुओं की इसमें एंट्री कराने की बात हो या फिर कलेक्टर के जरिए जमीन की नापतोल, यानी कि एक तरीके से उसको जो दान करेगा उससे पहले तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कराने की जो प्रस्तावना है, और भी तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष ये बात कह रहा है कि भाई ये जगह हमारी है, हम दान करना चाहते हैं, तो आखिर सरकार को इसमें हर्ज क्या है? अब यहाँ चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान के एलजेपीआर हो, या फिर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो, तमाम जिन्होंने दलों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, उनके अंदर आप देखिए लगातार आपस में तनाव जो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखें, जेडीयू से आपने जिक्र शुरू किया, जेडीयू के अंदर जाकर देखें तो 4-5 बड़े मुस्लिम लीडर जो बड़े चेहरे माने जाते हैं जेडीयू के, वो ना सिर्फ नाराज हैं बल्कि कई ने तो इस्तीफा भी दिया है और कई इस्तीफा देने की सोच भी रहे। तो यहाँ पर जेडीयू के लिए चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अब आप एलजेपीआर की बात करें, एलजेपीआर के अंदर भी बड़ा घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी कई जो उनके पदाधिकारी हैं जिसमें से कई मुस्लिम चेहरे हैं
वो अपने पद से इस्तीफा लेकिन दे रहे सर, हैं। जिस तरीके से लल्लन सिंह का बयान था उसको जी। लेकर सवाल उठ रहे हैं कि लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे। जी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जेडीयू के कहीं ना कहीं नेता हैं। ऐसा देखिए, लग रहा था कि बीजेपी का कोई प्रो लीडर बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ललन सिंह की बात आप करें, देखिए ललन सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 साल पहले भी अगर आप देखें, जब तेजस्वी के साथ में उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी और इंटरनेट पे छाई हुई थी, उस वक्त वो आई थिंक कार्यकारी अध्यक्ष थे जेडीयू के। जी, नीतीश बिल्कुल। कुमार ने पूरे मामले को भांपा, तुरंत उनको पद से हटाकर खुद अध्यक्ष पद पर जाकर बैठ गए। यानी उस समय से ही नीतीश कुमार को ललन सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शक और शुबा था कि ये पार्टी को 2 हिस्सों में कर सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने आनन फानन में एक बड़ा फैसला किया कि भाई हम आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे, हम अब बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। और यहाँ पे ललन सिंह की भी कहीं ना कहीं मर्जी कह सकते हैं, उसको भी परवाज लगती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर जब वो बीजेपी के साथ शामिल होते हैं और उसके बाद जिस तरह से ललन सिंह को मंत्री पद मिल जाता है, कभी अमित शाह के साथ नजर आते हैं, कभी मोदी जी के साथ नजर आते हैं, कभी जेपी नड्डा के साथ नजर आते हैं, यानी कि बीजेपी के अंदर अपनी पैठ बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी करते हैं, कभी वक्फ को लेकर बयानबाजी करते हैं, और साथ में संसद के अंदर जिस तरह से उन्होंने जी वक्फ के ऊपर अपना विचार पेश किया, ऐसा लगता था कि वो बीजेपी की बोली बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि अगर आप नीतीश कुमार को देखें सिराज, तो उनके मुख से आपने अभी तक इसको लेकर कोई बड़ा बयान नहीं सुना होगा, जिससे ऐसा लगता है कि क्या यहां से जेडीयू अब 2 हिस्सों में बंटने वाली है। क्योंकि इस बात को लेकर शिवसेना के एक नेता ने कहा था कि ललन सिंह के पक्ष में तकरीबन 8 या 9 सांसद हैं जो बीजेपी के इशारे पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और जैसा शिवसेना का हशर हुआ, हो सकता है ललन सिंह भी अब यहां जेडीयू को 2 हिस्सों में करते हुए नजर आए, क्योंकि जो भी दल बीजेपी का साथ छोड़ता है, बीजेपी उसको कहीं का नहीं छोड़ती। पार्टी को 2 हिस्सों में बांटना बीजेपी के लिए बहुत आसान काम है। आपने देखा, चाहे एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, जी जेजेपी की आप बात करें, इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी की आप बात करें, कांग्रेस पार्टी का तो कहना ही क्या, उनके तमाम बड़े लीडर आज बीजेपी के साथ जाकर बैठे हुए हैं। तो ये बीजेपी के लिए सबसे आसान काम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें सिराज नजर आती है कि देखिए, चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बढ़ता हुआ और बदलता हुआ नजर आ रहा है, आप ये मानकर चलिए कि चुनाव से पहले आते आते कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम बिहार के अंदर होने वाला है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके क्या अंदर नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाने वाली है? क्योंकि देखिए, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जेडीयू जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, हाँ। और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है जो नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं काम कर रही है। देखिए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का जो जनाधार होता है जी। वो कहीं ना कहीं तमाम जाति समीकरणों को देखते हुए होता है। लेकिन अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया है, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जब जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर 6 साल जो विधायक थे वो जेडीयू के विधायक भी थे, उनमें से 5 बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते। तो बीजेपी ने पहले से ही दबाव बनाया हुआ है, संकेत दिया हुआ जेडीयू को कि भाई अगर आपने ज्यादा यहां वहां किया, ज्यादा हमारे खिलाफ बयानबाजी की, या ज्यादा हमारे खिलाफ मुखर आप नजर आए, तो आपकी पार्टी को हम 2 हिस्सों में बांटने में देरी नहीं लगाएंगे। और चूंकि बारंबार ये बात कही जा रही है कि भाई ललन सिंह जो है वो बीजेपी के प्रभाव में चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि ललन सिंह ही अगले मुख्यमंत्री बिहार के बनते हुए नजर आ जाए। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भाई 20 साल से मुख्यमंत्री है, और बतौर मुख्यमंत्री जी इतने समय तक किसी राज्य की कमान संभालना बहुत ज्यादा वक्त होता है। ऐसे में बीजेपी जो किसी भी तरह से अपना मुख्यमंत्री वहां पर बनाना चाहती है, हो सकता है ललन सिंह के सहारे उसकी ये इच्छा कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि जेडीयू के अंदर जो मजबूती अब से कुछ समय पहले थी, वो मजबूती अब नजर नहीं आती। चाहे संजय झा की बात करें, या ललन सिंह की बात करें, या और तमाम लीडर्स की बात करें, ऐसा लगता है कि सबकी राहें अब अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। और इन राहों को अलग अलग होता हुआ देख नीतीश कुमार का कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर जो है वो अब लगभग समाप्त होने की कगार पे नजर आता है। और यहां से क्या ललन सिंह पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेंगे? लगातार आपने देखा कि नीतीश कुमार के बेटे जी बिल्कुल निशांत ने लगातार अपने पिता के लिए गुहार लगाई। अब ये गुहार क्यों लगाई होगी, अब समझ में आ रहा है पूरा का पूरा मामला, क्योंकि ललन सिंह ने पार्टी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और यहाँ नीतीश कुमार के हाथों में कुछ बचा है ऐसा लगता नहीं है। और चुनाव में भी अगर सिराज ये तस्वीर नजर आती है, तो यहाँ आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी का प्रभाव
बढ़ता हुआ नजर आएगा और नीतीश कुमार पूरी तरीके से शिंदे की तरह साइडलाइन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल दर्शकों, लल्लन सिंह को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि लल्लन सिंह जिस तरीके से उन्होंने भरी संसद में कह सकते हैं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, ऐसे में जो उनकी बयानबाजी थी वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। जिस कड़क अंदाज में वो अपनी बातों को रख रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का और भी ज्यादा चर्चा होने लगा इस बात की कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। देखना होगा कि क्या वाकई में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की छुट्टी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हो जाएगी, क्योंकि लगातार पार्टी में बगावती जो तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं। पार्टी दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लल्लन सिंह को लेकर वैसे ही पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। देखना होगा, इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।